वैदिक वाङ्मय साहित्य के भाग 3 में हम आपको ऋग्वेद का वर्ण विषय बतला चुके हैं। अब आप यजुर्वेद के वर्ण विषय को जानें। यजुर्वेद का अर्थ है यजुः, अर्थात दो इसमें शब्द हैं। यजुः वेद, यजुस् का अर्थ होता है यज्ञ, वेद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान। यज्ञों को कैसे जानें, यज्ञों में कौन सी विधियां हैं यज्ञों के करने के लिए, यज्ञ में प्रयुक्त कौन कौन से मंत्र हैं जो यज्ञों में प्रयोग किए जाते हैं, यह सारा विषय यजुर्वेद का है। यज्ञ के लिए वेदी का निर्माण कितनी ईंटों से होता है, किन किन प्रक्रियाओं से होता है, यह भी वर्ण विषय यजुर्वेद का है। आगे चल करके यजुर्वेद के दो स्वरूप होते हैं। यजुर्वेद के दो स्वरूप में नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ये दो भेद इसलिए हैं कि कृष्ण यजुर्वेद में पद्यात्मक मंत्रों के सहित गद्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, परंतु शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में प्रयोग में लाया जाता है और कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार जो विधान हैं उनके अनुसार वहाँ के कर्मकांड होते हैं। उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में जो वर्णन है यज्ञों के कराने की प्रक्रिया, कर्मकांड को कराने की प्रक्रिया, वह सब उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद से होती है। यजुर्वेद मुख्य रूप से कर्मकांड के विषय को बतलाने वाला वेद है। कर्मकांड में यज्ञ प्रधान है, अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, सोमयाग, वाजपेय आदि अनेक यज्ञ हैं। तो इन सब यज्ञों को कैसे कराया जाए, यह सब विधि यजुर्वेद में वर्णित है। शुक्ल यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं जिन्हें हम आपको बतला रहे हैं, जिनमें एक है काणु शाखा, दूसरी है माध्यन्दिन शाखा। काणु शाखा का प्रयोग या व्यवहार महाराष्ट्र में होता है। माध्यन्दिन शाखा का प्रयोग उत्तर भारत में होता है। महाराष्ट्र में काणु शाखा के मंत्रों से यज्ञों को कराया जाता है, माध्यन्दिन शाखा के मंत्रों से उत्तर भारत में यज्ञों को कराया जाता है। इस प्रकार ये संक्षिप्त वर्ण विषय हुआ। कुछ और भी आपको इसके विषय में बतला दे रहे हैं कि जो प्रसिद्ध 108 उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद है, वह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, ये जो मंत्र है तो 40वें अध्याय का मंत्र है। और भी अनेक प्रकार की विधियां हैं
यज्ञों के विषय में वर्णित जो यजुर्वेद में है, जिनका समय अभाव के कारण से कह पाना कठिन है। समय मिलने पर और विस्तार से आपको हम बताएंगे।